ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश किए हैं 7 अगस्त को। 7 से लेकर 31 अगस्त तक यह यहाँ रहने वाले हैं। क्या होगा इनका इस गोचर का संभावित प्रभाव आपके ऊपर, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही है। आपकी कुंडली में विशेष प्रभाव तब होगा जब इस समय शुक्र ही आपको गवर्न कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ परमानेंट कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, इन सब बातों पर भी आपका जो प्रभाव है वो निर्भर करता है। फिलहाल जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह केवल शुक्र के इस गोचर परिवर्तन को, शुक्र को ही मान करके प्रधान इस समय मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार का यह संभावित प्रभाव आपके लिए देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, ये जो अस्त वाला कॉन्सेप्ट बहुत है, मतलब देखिए ज्योतिष में पहले भी बहुत विद्वान एक से एक हुए हैं, एक से एक मतलब शोधकर्ता हुए हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मतभेद रहा है। बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के टाइम में भी आप किताबें पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको मतभेद दिखाई देगा फलादेश को लेकर के, और वो अब धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में जो ज्योतिषी हैं उनमें और चीज़ों को जो है वो मतभेद बढ़ता चला जा रहा है। अब हर कोई अपना अनुभव, जो अनुभव वही अधिक हो गया, उसका जो अनुभव है वो रखता है। अब जैसे मुझे ये जो अस्त वाली स्थिति है, अभी किसी ने कभी कंसल्टेंसी के टाइम में किसी ने पूछा कि ये तो मेरी कुंडली में तो अस्त है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। अब शुक्र अस्त माने जाते हैं, सूर्य के साथ इस समय हैं, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि वो अस्त हमेशा नकारात्मक ही है या पावर कितना कम हो रहा है, या क्या वो हमेशा नकारात्मक प्रभाव देगा। तो पहली बात तो हर स्थिति में अस्तगत ग्रह नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, उसके पावर में ज़रूर कुछ कमी आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये भी देखना पड़ेगा कि उसी ग्रह का प्रभाव कब कम और अधिक होगा, कि वो किस राशि में अस्त हो रहा है, और उसके साथ साथ उस लग्नेश कौन सा है, लग्न स्वामी कौन है, यानी जो आपका लग्नेश है उसके साथ उसका संबंध कैसा है, उसके अनुसार जो है वो प्रभाव अपने समय में अधिक देगा या कम देगा। अब अगर कोई पाप ग्रह है, शत्रुता है परम लग्नेश से उस ग्रह की, और वैसे में वह ग्रह जो है वो खराब भाव में भी है और वहाँ पर वो अस्त होता है, तब तो ठीक है क्योंकि बिल्कुल नुकसान नहीं कर पाएगा आपको। लेकिन अगर खराब भाव लग्नेश से शत्रुता है और खराब भाव में है और वो कहीं अपनी राशि या उच्च का हो गया, तो बहुत परेशान करेगा आपको अपने टाइम पर। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को बड़ा देख कर करना पड़ता। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई ग्रह अस्त तो होता नहीं है, वास्तविकता है कि अस्त नहीं होता। ज्योतिष में मान लिया गया है कि भाई इतने सूर्य के इतने करीब और तक होने पर ये ग्रह अस्त माने जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके काम, लेकिन एक्चुअल में अस्त नहीं होता। और कई बार जैसे अब सूर्य बुध को ही ले लिया जाए, बुध क्या अस्त होगा, हर जगह बुधादित्य टाइप का योग बनता है और 90% कुंडलियों में सूर्य बुध के साथ ही मिलेगा, लगभग डिग्री भी बहुत नज़दीक रहती है। तो इसलिए अब बुध तो वहाँ कमज़ोर नहीं होता है, वो तो ज़बरदस्त आपको बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करा देगा। तो और या डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। और कोई भी ग्रह हर स्थिति में शुभ नहीं होता है, भी जान लीजिए। कोई भी योग हर स्थिति में शुभ नहीं होगा। जितने शुभ योग हैं सबके विपरीत अशुभ योग वहीं से पैदा हो जाता है। जितने अच्छे ग्रह जहाँ पर बैठे रहेंगे उच्च के नीच के, वहीं से उसका विपरीत प्रभाव वहाँ से दूसरी जगह पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ज्योतिष जो है वो थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या इतना 2+2=4 वाला मामला है नहीं। प्रेडिक्शन का मामला काफ़ी जटिल है और बड़ा ध्यान से अपने अपने अनुभव के हिसाब से देना चाहिए इसको, लेकिन सब लोग अपना दे रहे हैं, मैं भी अपना दे रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से जो शुक्र का प्रभाव पड़ने जा रहा है, एक एक करके चर्चा करते हैं राशियों के हिसाब से। कर्क राशि में आ रहे हैं, 7 से 31 तक रहेंगे। मेष वालों के लिए जो है अब ये हो जाते हैं दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी कर्क में आ रहे हैं। चंद्रमा से शुक्र की मित्रता है, और चंद्र शुक्र का कम्बिनेशन अगर कर्क में हो जाए, वृषभ में हो जाए, फिर तो पूछिए मत, अद्भुत कला शक्ति जो है वो व्यक्ति के पास हो जाएगी। और कला का मतलब होता है वो क्रिएटिव माइंड वाला होगा। वो कुछ राजनीतिक भी बहुत बड़े कलाकार होते हैं, और कई लोग जो होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं वो भी कलाकार होते हैं, लेकिन उनके जो कलाकारी है वो विरोधाभास की है, कनिंगनेस वाली है,
वो जो है वो चीट करने की है, धोखा देने की है। वो भी तो कला, धोखा देने वाला व्यक्ति भी तो कलाकार ही होता है। पहले जो ठग होते वो गजब के कलाकार होते थे, वेशभूषा वाणी सब बदल लेते थे, लेकिन ठग देंगे। वो चंद्रमा और शुक्र का काम नहीं है। शुक्र और चंद्रमा का काम जबरदस्त मस्त मौला बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, सोच अच्छी बनानी है और उसकी सृजन शक्ति होगी। अच्छे अच्छे आपको कवि मिलेंगे, गीतकार मिलेंगे, लेखक मिलेंगे, संगीतज्ञ मिलेंगे, अच्छे अच्छे वक्ता मिलेंगे। तो जो वो कला है, प्रकृति प्रेमी मिलेंगे, वो दयालु हृदय के होंगे। शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो है वैभव को बढ़ाएगा, सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। तो जो ये शुक्र और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, या शुक्र कर्क राशि में होगा, तो जो इसका प्रभाव है वो शुभता लिया हुआ होगा। अब चूंकि सूर्य भी साथ रहेंगे कुछ समय तक, तो शुक्र का जो प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन अशुभता नहीं रहेगी। कम से कम अधिकांश लोगों के लिए अगर देखा जाए तो अशुभता नहीं रहेगी। अब एक एक करके देखते हैं कि शुक्र का क्या होगा प्रभाव। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह आपके लिए दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव में शुक्र आ रहे हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में काफ़ी अच्छा और शुभ प्रभाव देते हैं। तो इनके प्रभाव से सुखद यात्राएं, पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग बनेगा। कम से कम शुक्र के प्रभाव के कारण अपने करीबी रिश्तों में भी आपको अच्छाई महसूस होगी और लाभ की स्थिति भी उत्पन्न होगी। बोल चाल से कुछ न कुछ आप अपनी वाणी से शुभता उत्पन्न करेंगे और लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के बढ़िया प्रभाव डालेंगे। वृषभ वालों के लिए लग्नेश हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं शुक्र। यहाँ पर भी यह सुखद स्थिति उत्पन्न आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन यह कुछ हद तक करीबी लोगों को मदद करने में आपका समय जाएगा। लोगों को सहयोग करेंगे, मित्रता बढ़ेगी। कुछ लोगों को कर्ज इत्यादि स्वरूप भी आप धन दे सकते हैं। भाग्य पक्ष में कम से कम शुक्र के कारण वृद्धि होगी और जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यह कुल मिलाकर के शुभता की स्थिति बन रही है। मिथुन वालों के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं और आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा धन के बचत में जरूर, और सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो प्रारंभ में तो बिल्कुल धन की बचत में आपको कठिनाई महसूस होगी। सेविंग जो है वो थोड़ी प्रभावित आपकी रहेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वह जो खर्च है वो शुभ कार्यों में होगा। कम से कम अगर शुक्र का प्रभाव हुआ तो शुभ कार्यों में धन खर्च होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ, करीबी लोगों का सहयोग, वाणी और बौद्धिक क्षमता के बल पर चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे। आत्मबल, आत्मविश्वास रहेगा आपकी बातों में। प्रभावशाली और ओजस्वी जो है आपकी वाणी रहेगी और अपने करीबी लोगों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुछ हद तक जो है वो लाभ भी मिलेगा, लेकिन बचत में कमी जरूर महसूस करेंगे। कर्क वालों के लिए बड़ा बहुत अच्छा और सुखद स्थिति उत्पन्न करेंगे यहाँ पे शुक्र, और आपकी सृजन क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। अगर परमानेंट कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत हैं तो यह शुक्र आपसे आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट, नए काम, नए आयाम और लाभ के नए स्रोत उत्पन्न करेंगे। इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में शुभता और सुख की वृद्धि होगी। थोड़ा अपने ऊपर आप समय देंगे, अपना ध्यान विशेष रूप से देंगे, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर ध्यान देंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर यह आपके शरीर, स्वास्थ्य, सौंदर्य, आय और सुख में वृद्धि करने वाली स्थिति शुक्र के कारण उत्पन्न होगी और यह कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ की स्थिति ही उत्पन्न कर रहे हैं। सिंह वालों के लिए द्वादश भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा करीबी लोगों के साथ कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, मन अशांत हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरों के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा, अपने से बड़े अधिकारियों के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। यात्राएं सुखद होंगी, सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा। थोड़ा सा संबंधों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। कई लोग जो है वो थोड़ा अपने जो स्थायी संबंध हैं उससे इधर उधर भी भटक सकते हैं, विचार भटक सकते हैं, लेकिन यात्राओं के लिए बड़ा सुखद स्थिति यह शुक्र उत्पन्न करेंगे। स्थान परिवर्तन इस समय हो रहा है तो वो आपके लिए लाभकारी होगा और उन्नति देने वाला होगा। इस दृष्टिकोण से बेहतर है। कन्या वालों के लिए एकादश भाव में आ रहे हैं। निश्चय ही आय के अधिक साधन उत्पन्न होंगे आपके लिए और लाभ के मामले में वृद्धि होगी। भाग्य साथ देगी। कर्म और भाग्य का अद्भुत संयोग इस समय शुक्र के कारण बनेगा, इसलिए आप अपने प्रयासों को बढ़ाएं और यह व्यापारिक क्षमता में भी वृद्धि करेंगे इस समय।
तो शुक्र के प्रभाव से आपके लिए धन आने के मार्ग खुलेंगे और अच्छी वृद्धि होगी। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में भी जो है वो आपको लाभ मिलेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बात जरूर है कि संतान के कारण थोड़ी बहुत कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इस शुक्र का प्रभाव है वह कैरियर के दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नई चीज़ें जो है वो बढ़ सकती हैं। तुला वालों के लिए क्या कहने हैं? तुला वालों के लिए एक प्रकार का राजयोग ही हो जाता है। यात्राओं से लाभ, सुख सुविधाओं से लाभ, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि और व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार, ये आपके लिए यह शुक्र देने वाले हैं। थोड़ा पिता के लिए ठीक नहीं है यह समय, वहाँ पर कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं या उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अशुभ समय भी यह उत्पन्न कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन व्यक्तिगत मामलों में, कैरियर के मामले में, व्यक्तित्व के मामले में बहुत यह आपके लिए शुभता दे रहे हैं, उत्थान की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और मान सम्मान में अच्छी वृद्धि और कोई नए पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं पर धन खर्च आप करेंगे और वह आपको सहज प्राप्त भी होगा। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो यह कार्य व्यापार के लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं और निवेश से भी लाभ की स्थिति बना रहे हैं। तो अगर कहीं आप अपने कार्य व्यापार में धन खर्च करना चाहते हैं तो निवेश करिए, निवेश से लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। पार्टनरशिप में जो काम जिनके लिए है, कम से कम शुक्र के कारण उसमें शुभता है। इस समय भाग्य में वृद्धि होगी और आपको जो लोग कहीं से धन इत्यादि या किसी के साथ की तलाश में है अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उनके लिए शुक्र बहुत शुभ अवसर लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में बहुत निखार आएगा और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। साथ ही साथ भाग्योदय भी साथ में मिलकर कुछ अगर आप निर्णय लेते हैं तो वह होने वाला है। धनु वालों के लिए थोड़ी बहुत यह अच्छी स्थिति नहीं है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, आय में थोड़ी कमी होगी और धन दूसरों पर अधिक खर्च होगा। तो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको जो है वो नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य पर के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह थोड़ी आपके लिए स्थिति अच्छी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। मकर वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। कार्य व्यापार में वृद्धि, लोगों के सहयोग से लोग जुड़ेंगे आपके साथ और कोई नए अनुबंध इत्यादि हो सकते हैं इस समय। इसके साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा और उस कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। घर में जो है वो सुखद माहौल इस शुक्र के कारण होने वाला है। संबंधों में प्रगाढ़ता और निकटता आएगी। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि अपने जो बड़े लोग हैं, जिनको कुछ लोगों को भूमि और संपत्ति से संबंधित कामों में भी सफलता प्राप्त होगी। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपराजय स्थिति होगी, मतलब परिस्थितियों से आप हार इस समय नहीं मान सकते। चाहे कितना भी कुछ लोगों के सामने अगर विकट परिस्थिति आ जाए तो कोई ना कोई रास्ता बना करके आप निकल जाएंगे। कुंभ वालों के लिए थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति हो रही है। इस शुक्र का जो सबसे मैं देख रहा हूँ कि निगेटिव प्रभाव आ रहा है वो दो राशियों पर टकरा रहा है, एक धनु और एक कुंभ। कुंभ वालों के लिए भाग्य में कुछ रुकावट अड़चने महसूस होगी। शुभ कार्यों में दिक्कत आएगी। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अशुभता की स्थिति हो सकती है। कुछ लोगों को पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में कर्ज तक लेने की स्थिति यह शुक्र उत्पन्न कर सकते हैं। वाद विवाद से दूर रहिएगा। घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे चाह करके भी, और यात्राएं भी यह कोई बहुत लाभ इस समय आपको कम से कम इस शुक्र के कारण नहीं देने वाली हैं। तो शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए थोड़ा सा अशुभ स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मीन वालों के लिए शुक्र खुद तो कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन कम से कम जिस भाव में आ रहे हैं वहाँ पर आपके लिए शुभता उत्पन्न करेंगे। क्रिएटिविटी में वृद्धि आपकी होगी, सृजन क्षमता बढ़ेगी, वाणी जो है वो प्रभावशाली रहेगी। येन केन प्रकारेण बातों से लोगों को जो है आप परास्त कर देंगे। तर्क शक्ति में इस समय आपको कोई और दूसरा भाव भी मंगल राहु के प्रभाव में, तो इसका मतलब इस समय आपको तर्क से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। बौद्धिक क्षमता अद्भुत रहेगी। हाँ, संतान के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न करेंगे। विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति ठीक नहीं होगी, तो उनको थोड़ा अधिक सावधान जो है वो रहना चाहिए। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा और आप भी मित्रता खूब बढ़ चढ़ करके निभाएंगे। तो यह था शुक्र के
गोचर का होने वाला संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।